राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मेरा नाम अंजलि पांडे है। मैं हिस्ट्री की छात्रा हूँ। जय हो। मेरे सर मतलब कहते हैं कि कृष्ण नहीं होते और राम भी नहीं होते, ये आप कैसे सिद्ध कर सकते हो कि होते हैं? मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आपसे 4-6 लोग आके कह देंगे कि भगवान होते हैं तो आप मान लोगे। जब मतलब बहुत से लोग नहीं मानते और 4-6 लोग कह रहे हैं तो क्या आप मान लेंगे उस बात को? वो हिस्ट्री के टीचर यहाँ हैं? नो सर, यहाँ तो नहीं है। अच्छा सुनो सुनो, क्या कहते हैं वो, दोबारा बोलो। यही कहते हैं कि भगवान नहीं होते, तो मतलब अच्छा सुन लो बस, अभी यही काम की चीज है। क्या कहते हैं वो तुम्हारे? कहते हैं भगवान नहीं होते। नहीं होते तो उनसे कहो कि तुम्हारा बाप भी नहीं होता। अब वो कहेंगे अरे ऐसे कैसे, तुम प्रूफ करो, तो तुम भी उनको कहो कि तुम प्रूफ करो कि तुम्हारा बाप यही है। वो कहेंगे कि ये लोगों के कहने से भगवान हो गया क्या? बोले तुम्हारी मम्मी के कहने से हो गया कि ये तुम्हारा बाप है। हमें भी तुम्हारे पापा के विषय में किसी ने बताया ये ना कि ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारा दादा है, ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा ढिमका है, ये तुम्हारी लिमका है। ये सब बताया हमें, घर वालों ने बताया। हमने उसको मम्मी के कहने से पापा कहना प्रारंभ कर दिया, बिलीव कर लिया मम्मी के कहने से। तो जब मम्मी के कहने से मैं ये बिलीव कर सकता हूं कि ये मेरा पापा है, या कर सकती हूं कि ये मेरा पापा है, तो मैं अपने गुरुजनों के कहने से ये बिलीव नहीं कर सकता कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण राम भगवान है? क्यों बिलीव नहीं कर सकता? निश्चित तौर पर वो टीचर भटके हुए हैं। वो टीचर भटके हुए हैं जो बच्चों के दिमाग में ये चीज डालते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। उनसे पूछो अगर भगवान नाम की चीज नहीं है तो ये सूरज को तुम्हारा पापा टाइम पे भेजता है? उनसे पूछो ये समुद्र अभी भी सीमा में है, अगर बारिश हुई, आप ध्यान दें, बारिश हुई, नदियां उफन जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, महाराज शहर के शहर, गांव के गांव डुबा देती है। कौन है जो समुद्र को कंट्रोल कर रहा है? टीचर को पूछो कौन है? ये धरती जिस पे हम टिके हुए हैं, ये एक शेष के फन पे टिकी हुई है। कौन है जो शेष को टिकाए हुए है? कौन है जो धरती को टिकाए हुए है? कौन है जो अग्नि को लिमिट में रखे हुए? कौन है जो जल में शीतलता प्रदान किए हुए? कौन है जो सूर्य को बिना समय पे 1 सेकंड लेट भी वो आता है, चंद्र भी बिना लेट हुए आता है? कौन है जो इनको संभाल रहा है, जो इन्हें संचालित कर रहा है? इसके बाद भी ये सब तो है, इसके बिना तो हम नहीं अंदा। कौन है जो आकाश, ये आप लोगों के घरों में छत है होगी, लेंटर पड़ा हुआ है, पिलर हैं, उन सर से पूछना सर ये आकाश के नीचे जो लेंटर है ये खम्मा कहाँ है? उन्होंने कहा कि मतलब कि जैसे वो राजा थे तो 4-6 लोग जाने, तो उन्हीं से वो बात फैलती गई, इसीलिए वो फेमस हो गए। अच्छा, उस समय फेसबुक पे जो डीपी तुमने लगाई होगी उनकी फेमस करने के लिए, उनका वीडियो तुमने बना के डाला होगा सबसे पहले। इस विश्व का सबसे पहला रिलीजियस ग्रंथ जो है वो है गीता, और वो गीता निकली है भगवान के मुख से, जिस पे ही टिकी हुई है बाइबल, जिस पे ही टिका हुआ है कुरान। जितनी भी आध्यात्मिक बुक्स हैं वो सब गीता के ऊपर टिकी हुई है। और आई एम सॉरी टू से, फिर मैं उन टीचर महोदय को एक ही बात कहूंगा, आप कह देना मेरी तरफ से, आपको टीचर समझती हूं क्योंकि मैं आपसे कुछ पढ़ती हूं। हाँ, मैंने उनसे पूछा भी कि सर इसकी आगे की बात बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं भगवान नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये तुम पता करके आना, उसके बाद बताना। पहले उस टीचर को मेरे पास लाना, मैं ही बताऊंगा उन्हें, अगर आ जाए तो मैं बताऊं, और फिर तुम्हें जितने कम शब्दों में बताया उतने ज्यादा शब्दों में उन्हें बताऊंगा कि भगवान नाम की चीज है। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि देवकी नंदन ठाकुर जी क्या बोले। उससे पहले लड़की क्या बोली है कि गुरु हिस्ट्री पढ़ता हूँ, हिस्ट्री का जो टीचर है वो कहते हैं कोई भगवान नहीं है, रामकृष्ण कोई भगवान नहीं है। तो उस पर ये देवकी नंदन ठाकुर जी कहते हैं तुम कह दो कि तुम्हारा बाप भी नहीं है, तुम्हारा बाप भी नहीं है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ना ही उस टीचर को बोलना चाहिए कि भगवान नहीं है, और ना ही इनको नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारा बाप नहीं है। मैं यहाँ पर अपना कुछ राय देना चाहता हूँ।
और देवकी नंदन ठाकुर जी को क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कि भगवान नहीं है, ये नहीं है। वो टीचर गलत बोल रहा है, उसने तो गलत बोला ही, पर देवकी नंदन ठाकुर जी भी गलत बोल दिए कि बोल दो तुम्हारा बाप भी नहीं है, तुम साबित करके दिखाओ, किसी के कहने से नहीं मान जाऊंगा। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको भी तर्क के हिसाब से समझाना चाहिए। जैसे मान चलो उस टीचर को, हिस्ट्री वाले टीचर को जवाब दे सकते हैं। जैसे मान चलो हमारे इतिहास में बहुत पुराने लड़ाई हुए, जो भी हुए उसमें हिस्ट्री में दिया जाता है, इतना ईसा पूर्व लड़ाई हुआ था, इतना ईसा पूर्व मतलब बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था। हम कैसे मान जाए कि वो विभाजन हुआ, लड़ाई हुआ? हम भी नहीं मान सकते हैं। लेकिन वो टीचर ना वो देखा है और ना ही वो जानता था, वो भी एक किताब से पढ़ के हिस्ट्री का विषय में बताता है। इसी तरह देवकी नंदन ठाकुर जी को भी समझाना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो लिखे गए हैं, वेद हुआ, गीता हुआ, जो भी हुआ, जिन्होंने देखा है वो लिखा है। तो जिस तरह हिस्ट्री का जो लिखा है, किताब लिखा है, वो भी तो देखा होगा कोई युग में लड़ाई हुआ था, बंटवारा हुआ था। इसी तरह समझाना चाहिए, ना कि गाली के जवाब गाली से देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। मेरे हिसाब से इस तरह से समझाना चाहिए। आप लोगों का क्या है राय, कमेंट आप हमें ज़रूर बताएं, और किस तरह समझाया जा सके। जो कहते हैं भगवान नहीं है, मेरे हिसाब से उसे कहना चाहिए तुम्हारे अंदर प्राण नहीं है, तो कहेगा नहीं मेरे अंदर है। उसे कहेगा तुम दिखाओ कहाँ है तुम्हारा प्राण, तो प्रूफ नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह हम भी कहेंगे है, प्राण भी है और भगवान भी है। तो हमारे वेद, गीता, शास्त्र जो भी है सब में दिया गया है, लिखा हुआ है। जो बीता हुआ कल होता है वो लिखा होता है, तो वो सही होता है। बाकी बात वैज्ञानिक आज कहते हैं ये नहीं है, वो नहीं है। वैज्ञानिक भी बहुत मिथ्य बात बोलते हैं। तो हमारे हिसाब से हम कहना चाहते हैं इस तरह से समझाना चाहिए, ना कि किसी को गाली के बदला गाली से समझाना चाहिए। तो आप लोग हमें ज़रूर राय कमेंट दें। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते।